हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टैट डोज। मैं हूं डॉक्टर अश्विन और आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में जिससे आम जनता जो है उसको बताने में या तो झिझकती है या शर्म करती है, जिसका नाम है बवासीर, जिसको हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो देखते हैं कि बवासीर कहते किसको हैं। तो आपके एनोरेक्टल रीजन यानी कि आपकी जो लैट्रिन करने की जगह होती है वहां से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ नसों का एक गुच्छा बोल सकते हैं कि गुच्छे की तरह नसें वहां पर होती हैं। अब उन नसों पर किसी तरह का प्रेशर पड़ जाना या उन नसों में किसी तरह का इरिटेशन होना, बहुत लंबे समय तक अगर ये प्रोसेस चलता रहता है तो वो नसें सूज जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो इसके लक्षणों में लैट्रिन के रास्ते खून आना पहला, दूसरा लैट्रिन के रास्ते दर्द होना या लैट्रिन करते समय दर्द होना, या तो उठने बैठने में भी दर्द होना, वो मरीज अपनी कुर्सी पर ठीक से बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं। तीसरा हो सकता है कि लैट्रिन के रास्ते कुछ मस्सा या कुछ मांस का टुकड़ा जैसा लैट्रिन करते हुए वो निकलता है, फिर वापस अंदर चला जाता है, या तो वो निकला हुआ है और वो वापस अंदर नहीं जा रहा है। तो देखिए, जो बवासीर होता है या जो हेमोरॉइड्स होता है वो एक्चुअली दो तरह का हम अगर मोटा मोटा डिफाइन करें तो दो तरह से हम उसको देखेंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं उनमें अक्सर दर्द नहीं होता है, जो एक्सटर्नल होते हैं वो दर्द भी कर सकते हैं और उनसे ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अब देखते हैं इसके होने के मुख्य मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला जो होता है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि बहुत टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको कब्ज की दिक्कत है, तो आपको बवासीर हो सकता है। या फिर बहुत लंबे टाइम से क्रोनिक आपको डायरिया हो तो उस कंडीशन में भी आपको बवासीर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आंतों की कुछ बीमारियां हैं जिसको IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस बोलते हैं, जिसमें क्रोन्स डिजीज हो गया या फिर अपना अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी है, उन मरीजों में भी ये होने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो एक देखा गया कि फैमिली हिस्ट्री भी इसका एक बहुत बड़ा होने का कारण हो सकता है। मोटापा इसका एक मेजर कारणों में से एक है। तो अब बात करते हैं कि आखिर आप ऐसा कौन सा डाइट लें जिससे आपको ये ना हो, और अगर हो गया है तो आपको इसके सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले। तो हाई फाइबर डाइट, यानी कि आपको अपने डाइट में, अपने खाने पीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, फल, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी अगर आप कम पीते हैं तो पानी का इंटेक आप अपना बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बहुत मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, इनका सेवन थोड़ा कम करना है। प्रोटीन जो होता है उसका थोड़ा इंटेक आपको कम रखना है। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम स्टूल सॉफ्टनर, लैक्सेटिव्स, टॉपिकल एनास्थेटिक्स और टॉपिकल एनाल्जेसिक जेली यूज करते हैं। और ऑपरेशन की बात करें तो आजकल जैसे रबर बैंड लाइगेशन या फिर लेजर सर्जरी के द्वारा भी इसका इलाज किया जा रहा है। आयुर्वेदा में भी एक 4 सूत्र के द्वारा भी इसका एक अच्छा इलाज पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू। मैं डॉक्टर अश्विन।